एमवीए में सीट बंटवारे पर सूत्रों से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। एमवीए नेताओं की ग्रैंड हयात में बैठक में सीट बंटवारे को लेकर फैसला। कांग्रेस को 96 सीटें मिल सकती हैं, ये सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है। शिवसेना यूवीटी को 90 सीटें मिल सकती हैं, सूत्रों के हवाले से खबर है। शरद गुट को मिल सकती हैं 70 से 80 सीटें। समाजवादी पार्टी को 5 से 6 सीटें मिल सकती हैं, ये सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है। सीट बंटवारे को लेकर महाराष्ट्र में बैठकों का दौर जारी है। नीतीश शाह इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। नीतीश, क्या जानकारी है, क्या फॉर्मूला तय हो सकता है महाविकास अघाड़ी में सीट बंटवारे को लेकर? जी बिल्कुल अनन्या, देखिए जिस तरह से बीते एक महीने से बैठकों का दौर महाविकास अघाड़ी में चल रहा है और दर्जन भर से ज्यादा बैठकें जो है महाविकास अघाड़ी में हुई है। हालांकि महायुति से पहले जो है सीट शेयरिंग फॉर्मूला पर महाविकास अघाड़ी काम कर रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस और शिवसेना में जो है बनी नहीं कुछ सीटों को लेकर, चाहे वो मुंबई की सीटें हो चाहे विदर्भ की सीटें हो, जिसके बाद दोनों के बीच में जो है शिवसेना और कांग्रेस जो की पार्टी है महाविकास अघाड़ी में, उनके बीच में कश्मकश चल रही थी। और हरियाणा नतीजे के बाद इस कश्मकश में जो है और तेजी देखने मिली, क्योंकि कहीं ना कहीं एक बड़े भाई की भूमिका में जो है कांग्रेस आना चाहती थी लोकसभा चुनाव के बाद, लेकिन शिवसेना जो है वो हरियाणा नतीजों के बाद जो है अब कहीं ना कहीं कांग्रेस पर दबाव बनाती हुई नजर आ रही थी। उसके बाद कल सीसी मीटिंग जो है हुई कांग्रेस की, जिसके बाद इन सब चीजों को लेकर जो है कांग्रेस की तरफ से महाविकास अघाड़ी में सुधार करने के लिए जो हाईकमान की तरफ से निर्देश दिए गए, जिसके चलते आज बाला साहब थोराट जो है वो सबसे पहले शरद पवार से मिलने पहुंचे। आज सुबह स्पीकर ओक पर उन्होंने शरद पवार से मुलाकात की। उसके बाद उन्होंने उद्धव ठाकरे से उनके निवास स्थान मातोश्री पर बात की और ठीक उसके बाद वहीं से वो और संजय राउत, अनिल देसाई, शिवसेना के तमाम नेता जो है महाविकास अघाड़ी के तमाम नेता जो है ग्रैंड हयात होटल जो है वहां पहुंचे हैं और वहां आखिरी बातचीत जो है सीट शेयरिंग को लेकर चल रही है। जो अब से कुछ ही समय में जो है सीट शेयरिंग की बातों को लेकर जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जा सकती है। ये सबसे बड़ी अपडेट जो है मिल रही है सूत्रों के हवाले से, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में किस पार्टी को कितनी सीट दी जानी है वो जाहिर किया जाएगा और साथ ही साथ पहली लिस्ट जो है तीनों पार्टी की तरफ से वो भी जाहिर हो सकती है। हालांकि इन सबके बीच में अभी जो है बैठक चली रही है और इस बैठक में अगर सब कुछ सकारात्मक रहेगा अनन्या तो जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, लेकिन अगर इसमें भी अगर बात नहीं बनती है तो आगे क्या कुछ होगा ये देखना होगा, क्योंकि अब महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में एक महीने से कम का समय रह गया है और ऐसे में जहां महायुति की सारी पार्टियां तैयारियों में जुट चुकी है, वहीं महाविकास अघाड़ी अब पिछड़ते हुए कहीं ना कहीं नजर आ रही है। जी अनन्या, लेकिन इसके साथ ही क्या लग रहा है, क्या आधार होने वाला है कांग्रेस को सीट देने के लिए, या फिर हम उद्धव ठाकरे की शिवसेना को लेकर बात करें या फिर शरद पवार की एक तरह से हम बात करें, तो क्या मेन आधार हो सकता है और कैसे जातिगत और क्षेत्रीय समीकरण साधने की कोशिश होगी इस सीट बंटवारे के जरिए? जी बिल्कुल अनन्या, इसके लिए थोड़ा पीछे हमें जाना पड़ेगा। जब लोकसभा चुनाव के नतीजे आए थे उस समय महाराष्ट्र में सबसे बड़ी पार्टी बनकर जो है कांग्रेस उभरी थी, जिसे 15 सीटें लेकर कांग्रेस आई थी और ऐसे में कांग्रेस कहीं ना कहीं तभी से बड़े भाई की भूमिका जो है महाराष्ट्र में तलाश रही थी। लेकिन हरियाणा के नतीजों के बाद जो है और उस बीच में जो है उद्धव ठाकरे सीएम चेहरे को लेकर जो है कांग्रेस आलाकमान से बात करने जो है दिल्ली पहुंचे थे, जिस समय उनसे बात नहीं की गई। मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी दोनों तो मुलाकात करने को पहुंचे थे, लेकिन किसी कारणवश जो है बात नहीं हो पाई और वो वापस लौट आए। लेकिन जैसे ही हरियाणा के नतीजे आए उसके बाद यहाँ से शिवसेना यूबीटी से संजय राउत और उद्धव ठाकरे जो है वो लगातार कांग्रेस पर हमलावर हो गए और जो मुंबई की 36 सीटें हैं उन पर जो है लगातार बातचीत चल रही थी। मुंबई की 36 सीटों को लेकर जो है दावेदारी दिखाई दी जा रही थी दोनों ही पार्टी से। विदर्भ की कुछ सीटें हैं, नासिक की कुछ सीटें हैं, उन सीटों पर लगातार चर्चा चल रहा था, लेकिन हरियाणा नतीजों के बाद कांग्रेस के ऊपर शिवसेना दबाव बनाती हुई दिखी, जिसके बाद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले और शिवसेना से संजय राउत के बीच में भी एक जो है आपसी रंजिश जो है दिखती नजर आई साफ तौर पर। जिसके बाद बीते 2 दिन पहले जब रमेश चन्नसल्ला उद्धव ठाकरे के घर उनसे मिलने पहुंचे थे मातोश्री पे, तो उनके साथ नाना पटोले जो है वो कहीं नजर नहीं आए थे, जिसके बाद इन बातों को जो है और हवा मिली थी। और इसी में आपको बता दें 260 सीटों पर जो है बात हो चुकी थी, मात्र 28 सीटों पर जो है बात नहीं बन पा रही थी और उन 28 सीटों में
कुछ सीटें मुंबई की थी, कुछ सीटें विदर्भ की थी। और जब बीजेपी ने भी पहली लिस्ट जारी की अनन्या, ये सबसे दिलचस्प बात है, जब बीजेपी ने भी पहली लिस्ट जारी की तो सबसे ज्यादा उम्मीदवार विदर्भ से ही घोषित किया, क्योंकि विदर्भ को लेकर महाविकास आघाड़ी में जो है अभी भी सीट शेयरिंग फॉर्मूला जो तय नहीं हो सका। ऐसे में बीजेपी ने एक चलिए ठीक है नीतीश, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, शुक्रिया आपका। आगे भी आपसे हम जुड़ेंगे, फिलहाल के लिए शुक्रिया। लेकिन महायुति में सीट शेयरिंग करीब करीब फाइनल हो गई है। 156 सीटों पर बीजेपी महाराष्ट्र में चुनाव लड़ेगी। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिल रही है। सीट शेयरिंग में शिवसेना को मिली है 78 से 80 सीटें। एनसीपी जो अजित गुट है उसको 53 से 54 सीटें मिली हैं। ये सूत्रों के हवाले से ज़्यादा जानकारी मिल रही है। और सबसे ज़्यादा सीटों पर जो है वो बीजेपी चुनाव लड़ेगी महाराष्ट्र में, ये कहा जा रहा है। 156 सीटों पर बीजेपी चुनाव लड़ेगी, सूत्र ये कह रहे हैं। शिवसेना को 78 से 80 सीटें, यानी कि एकनाथ शिंदे वाली जो शिवसेना है, 78 से 80 सीटें जो हैं वो शिवसेना के कैंडिडेट 78 से 80 सीटों पर चुनाव मैदान में उतारे जाएंगे। अजित गुट को लेकर अगर हम बात करें तो 53 से 54 सीटें मिलने की बात कही जा रही है। ये सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है।